के स्टूडेंट्स, तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर 6 काका कालेकर द्वारा लिखी निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। आप लोग अपने पुस्तक को खोल के और मेरे बातों को अनुसरण करते हुए लाइन बाय लाइन ध्यान से देखेंगे। और अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो मैं ग्रुप में फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ, आप वहाँ से मैच करके और ऑडियो को सुन के पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। कह रहा है कि महात्मा गांधी जितने महान पुरुष के साथ रहने वाली जो धर्मनिष्ठाचारिणी कस्तूरबा थी, वो उनका स्वभाव हमको मालूम होना चाहिए कि वो कैसी थी। जब महात्मा गांधी इतने अच्छे थे तो कस्तूरबा जी भी बहुत अच्छी होंगी। राष्ट्र, अगला देखिए आगे, राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया है, इसीलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी हैं। जैसे हम लोग महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो उनकी वाइफ को हम राष्ट्रमाता भी तो कह सकते हैं, ऐसी उनकी तुलना की गई है यहाँ पे। आगे देखिए, किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ के संबंध के कारण ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई हैं। केवल महात्मा गांधी की पत्नी है इसलिए वो राष्ट्रमाता नहीं है, बल्कि उनका स्वभाव, उनकी निष्ठा, उनका कर्तव्य, जो भी कर्तव्य पालन करने का तरीका, ये सारे मिलाकर, इन गुणों को मिलाकर वह राष्ट्रमाता के स्थान पर विराजमान है। आगे देखिए, चाहे दक्षिणी अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी पर सफलतापूर्वक पार हुई हैं। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेज़ी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचाना जाता है या पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। यहाँ तक हमने कस्तूरबा के बारे में कुछ जान लिया है। आगे देखते हैं हम लोग। कस्तूरबा अनपढ़ थी। हम यह भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। दक्षिणी अफ्रीका में जाकर रही, इसीलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रूज जैसे किसी विदेशी मेहमान के घर आने पर उनके शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती थी और कभी कभी तो उनके उस संभाषण में विनोद भी पैदा हो जाता। महात्मा गांधी के साथ यह भी अफ्रीका गई थी और वहाँ जाके इन्होंने कुछ भाषा ज्ञान लिया था कस्तूरबा जी ने। और यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि जैसे कस्तूरबा जी के घर जब भी कोई मेहमान आता था, अगर वह मेहमान विदेशी है तो उनसे बातचीत करना, उनको चाय पानी पूछते वक्त वह अंग्रेजी में 2-4 अक्षर बोल लिया करती थी और उनसे अच्छा बोला करती थी। आगे देखिए, कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ पढ़ लेने की कोशिश चालू रखी थी। कस्तूरबा जी को भी यहाँ जेल हुई है, ऐसा हमें मालूम पड़ रहा है आगे पढ़ते हुए कि आगा खां महल के कारावास में दरमियान उन्होंने आगा खां महल में कारावास भुगता है। इस दौरान वे कई बार कोशिश की पूरा गीता पढ़ने का। उन्होंने गीता पढ़ा तो, लेकिन कभी उसका अंत नहीं करी, लगातार पढ़ती ही रही, लेकिन कभी उसका अंत हुआ नहीं। आगे देखते हैं। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। तुलसीदास द्वारा जो रचित रामायण है, वह रामायण के बारे में यहाँ बात की गई है कि वह उसे भी पढ़ा करती थी। बड़ी मुश्किल से दोपहर में समय उनको आधे घंटे
की जो फुर्सत मिलती थी उसमें बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मज़ा आता है। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से पढ़ नहीं सकी। संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ न सकी, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। उन्होंने रामायण में लिखे पात्रों का अनुसरण करके उनसे बेहतर बन के दिखा दिया। और आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया। ना कोई सनसनाहट पैदा करने वाला या कह सकते हैं सनसनाती पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्म पत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल में चली गई कि जेल में उतनी तेजस्विता तोड़ने की कोशिश वहाँ भी सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार भी उस समय की जिद ही टूट गई। यहाँ पे कहा गया है कि जब गांधी जी को जेल हुई थी उस दरमियान इनको भी जेल ले जाया गया। तो इनसे सवाल किया गया कि आप क्या गांधी जी की पत्नी हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं हर उस नियम कानून सरकार का विरोध करूंगी जो मुझे ये कहे कि मैं महात्मा गांधी की पत्नी नहीं हूँ। अर्थात वो यहाँ यह कहना चाहती हैं कि मैं गर्व से कह रहा हूँ मैं महात्मा गांधी की पत्नी हूँ। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। वहाँ पे सरकार जब जेल में चली गई तब सरकार ने भी इन पे बहुत दबाव डाला, कुछ वैसा प्रताड़ना किया होगा, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, ताकि ये टूट जाए, लेकिन यह टूटी नहीं थी। आगे देखते हैं। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। इनका तबीयत थोड़ा बिगड़ा होगा, डॉक्टर कहे होंगे मांस मछली खाने के लिए, लेकिन धर्म में निष्ठा होने के कारण उन्होंने धर्म को लेकर कोई बात डॉक्टर से नहीं कही और चुपचाप रही। आगे देखते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है। उन्होंने यह कहा था उस डॉक्टर से, कुछ नहीं कही धर्म को लेकर, बस इतना कही कि मुझे ये फालतू खाना नहीं खाना है, जो खाना ही नहीं है। आगे देखिए। फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। ऐसा कह के कस्तूरबा जी शांत हो जाती हैं, कहती हैं कि भले हम मर जाएं लेकिन यह खाना, खराब खाना, बेकार खाना, जो खाना ही नहीं है वो क्यों खाएंगे, ऐसा कहती हैं। ठीक, आगे है। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही नहीं तो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनके कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लेना बिना वह धर्म के मामले में पति का अनुसरण करती रही। कस्तूरबा ने प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए सन 1915 ईस्वी में के प्रारंभ में, जब महात्मा गांधी वहां पधारे तब स्वागत का शुभारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारी की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तरे बिछाकर बापू और बा सो गए और हम सब लोग आंगन के आसपास अपने बिस्तरे बिछाकर सो गए। उन दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हों। ऐसा हमारे काका कालेकर जी का कहना है। आगे कहते हैं वो कि उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वह बिड़ला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के बाद सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा है तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना तो मेरी तैयारी नहीं है।
महात्मा जी सभा में बोलने वाले थे। उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि जब भी गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो उनके कार्यभार को कस्तूरबा जी ने संभाला है। आगे कहा जा रहा है, शाम के समय में जब व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकार अमलदारों के ने आकर उनसे कहा, माता जी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। तो बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया और न उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निर्भर्त्सना की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, साथ में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। ऐसा उन्होंने अकड़ दिखाते हुए कहा। आगे, आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था। महात्मा जी सहवास भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए एक विचार ही अश्या हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजरे का पंछी प्राणों को त्याग करके बंधुमुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने भी सरकारी कैद में अपना शरीर छोड़ दिया। वह स्वतंत्र हुई। उनके एक मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमज़ोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा के द्वारा यह दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं, उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती, कह रही हैं ऐसा कस्तूरबा जी। आगे कहती हैं वो कि कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, उनके दो में से ही वह फैसला सुना देती। आगे सुनिए कि आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह श्रम यानी तत्वनिष्ठा महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगन लाल भाई उन्हें चाहते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य ही आर्द्रता हमें मिलती थी तो वह कस्तूरबा से ही। कई बार आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती। आश्रम के बच्चों को भूख लगती थी तब उनकी बात ही सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम बा पर लागू नहीं होते। जैसे लोगों की परेशानी कस्तूरबा जी सुनती थी और वह नियम कानून तोड़ देती थी उनकी मदद करने के लिए। तो अगल बगल के लोग या उस संस्था के और सारे लोग उनके खिलाफ शिकायत करते थे। तो हार पाँच के जब वो किसी का बात नहीं सुनती थी तो महात्मा गांधी ने कह दिया सारे नियम कानून कस्तूरबा पे नहीं लगेंगे। आगे देखिए, आगे ऐसा कहा गया है कि कस्तूरबा पर लागू नहीं होते। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता हैं या मामूली कार्यकर्ता हैं, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं। किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत आश्रम में रसोई में जाकर काम करने लग जाती। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था
मुंह में एक दांत बचा नहीं था, आंखें निस्तेज हो गई थीं। तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आवश्यकता पूर्वक करती। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती, तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। वह भले ही अशिक्षित रही हो, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ पूछ कर या अखबारों के ऊपर नजर डालकर प्राप्त कर लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार वह राजकीय परिषदों का शिक्षण सम्मेलनों का अध्यक्ष संस्था कस्तूरबा को लेना पड़ा था। जो अध्यक्षता था वो कस्तूरबा ने अपने हाथों में लिया था। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ता था या करना पड़ा था। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लगाऊंगा, आप जो बताओगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय की उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद पर जब समाप्त होती है तब उनका उपसंहार हर एक को अपनी प्रयुत्पन्न मति से करना पड़ता है। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए, उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता था। उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी और खानदानी की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफ़ी बदल दिए। आज कोई भी स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह शिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें न दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी और कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई, पूरे देश में स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का निश्चय किया और सहज इकट्ठी न हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देशामान्य है। हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। यह सब श्रेष्ठता का महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने सब स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोक्तरीय होता है कि चाहे कितना भी बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चित्राभ्यास मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण परिव्रत को कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रही और उसी के जोरों महात्मा गांधी के महात्म्य के बराबरी में आ सकी। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है और स्वातंत्र्य के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। अंततः काका कालेकर ने यहाँ पे अपने बातों को अंत किया है, अपने बातों को मुक्त किया है और यही बताया पूरे चैप्टर में कि हमारी कस्तूरबा कितनी महान थी। तो धन्यवाद। आप लोग
इस चैप्टर को एक बार और रिपीट करके पढ़ लेंगे और क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे।